हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंच चुके हैं और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था 2005 में। पहले मुझे क्वेश्चन रीड करना है तो फिर मैं उसको सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। व्हेन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, एक वायर है उसका क्रॉस सेक्शन है ए, लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू ए कंप्लीट सर्कल, resistance between any two diametrically opposite point will be। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक रेजिस्टेंस गिवन है। मान लीजिए आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस गिवन है आपका, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से बेंड करना है कि ये कंप्लीट सर्कल हो जाए आपका, ठीक है। सो हम लोग इसको सर्कल की तरह देखते हैं कैसे बनता है हमारा। देखिए इस रेजिस्टेंस को मैंने उठाया, जिसकी सबसे पहले देखिए इसकी जो लेंथ गिवन है वो है L, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है वो है A, और देखिए एक चीज़, इसका जो रेजिस्टेंस गिवन है वो है R, ठीक है। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि जब आप ये काम कर दोगे, मतलब आप इसको कंप्लीट सर्कल बना दोगे, तो किसी दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए आपने इसको बेंड कर दिया, बेंड कर दिया और बेंड आपने कर दिया, ओके, आपने बेंड कर दिया, यहाँ से नहीं बन रहा, यहाँ से बनाते हैं। आपने इसको बेंड ऐसे किया कि ये कंप्लीट सर्कल बन गया, ये जो रेजिस्टेंस है वो ये सर्कल बन गया, ये जो इसकी ये जिग पाथ है, आप लेट कर लीजिए प्लीज़ थोड़ी देर के लिए कि ये इसमें है, नहीं तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे 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 ऐसे, ये रेजिस्टेंस मैंने ऐसे कंप्लीट सर्कल बना दिया, ठीक है। मैंने अच्छे खासे सर्कल के ऊपर रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। तो देखिए अभी कहते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट पार्ट, मैंने एक पार्ट ये ले लिया, पॉइंट ये ले लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक मैंने दो पॉइंट खींच लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब देखिए एक चीज़ बताइए आप, क्या इसकी लेंथ आधी नहीं हो गई और क्या ये रेजिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो गया? ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू R थी, अब ये दोनों दो रेजिस्टेंस हो गए और दोनों के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस दोनों जो हैं R थे, R ये आधा हो गया, आधा ये R हो गया, हाफ हो गए, और इनकी लेंथ भी हाफ हो गई, नहीं होगी हाफ, बिल्कुल इनकी लेंथ भी हाफ हो गई है। तो लेंथ हाफ हो गई क्योंकि जो फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन में एरिया, और जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो लेंथ हमारी हाफ हो गई। अब ए और बी पॉइंट के बीच में पहले पूरी लेंथ थी, अब ये ए और बी पॉइंट के बीच में पहले मान लीजिए ये पूरा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक ले रहे हैं ना हम, हाफ ले लिया ना हमने डायमेट्रिकली अपोजिट, तो हाफ हो गया ये हमारा। ये पूरा खींच के मैंने हाफ सर्कल बनाया इसको ऐसे, और इसको पूरा खींच के हाफ सर्कल बनाया, तो हाफ लेंथ होगी मेरी, तो लेंथ हाफ हो गई। तो लेंथ हाफ होने की वजह से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस मेरा हाफ हो जाएगा ना, यस। तो टोटल रेजिस्टेंस बचा मेरा, इस साइड पे जो रेजिस्टेंस बचा मेरा बचा हाफ, और इस साइड पे भी मेरा रेजिस्टेंस बचा वो बचा हाफ, ओके। तो अब देखिए हाफ और हाफ रेजिस्टेंस दो हैं आपके, और इन दोनों पॉइंट के बीच में ये पता चल गया आपको कि मैंने इस दोनों पॉइंट के बीच में हाफ रेजिस्टेंस क्यों किया, क्योंकि वो लेंथ आधी हो गई मेरी। सर्कल मैंने सिर्फ इसको बेंड किया है, मैंने इसको स्ट्रेच नहीं किया, सिर्फ बेंड किया है, तो लेंथ हाफ हुई, इसकी वजह से मेरा रेजिस्टेंस हाफ हो गया, ठीक है। सो अगर ये मेरा रेजिस्टेंस हाफ यहाँ पे हो जाता है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, अगर ये मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे हाफ हो जाता है, सो हाफ और हाफ को आप जोड़ेंगे, ये दोनों पैरेलल में हो गए ना। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको,
ये पॉइंट एक, ये पॉइंट बी, ए पॉइंट बी पॉइंट। ये कुछ इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहे आपको, अब ये पैरेलल दिखाई देंगे आपको, ये हाफ और ये हाफ दोनों पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल जुड़ेंगे तब कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये r/2 पैरेलल r/2। देखिए आप सबको पता है, मैं आप लोगों को अच्छे से करा चुका हूँ ये तो, कि जब दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं और दोनों पैरेलल में हैं तो r/2 अपॉन में 2, सो ये कितना हो गया r/4। तो जो टोटल रेजिस्टेंस मेरा आएगा, ये टोटल जो रेजिस्टेंस मेरा आएगा r/4 आएगा स्टूडेंट्स। फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को मैं, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है बट मेरा वादा है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मुझे एक रेजिस्टेंस गिवन था जिसकी लेंथ L थी, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था और जिसका रेजिस्टेंस R था। अब मैंने उसको क्या किया, कंप्लीट बेंड करके सर्कल बना दिया, जिसकी वजह से मेरी लेंथ जो है वो हाफ हो गई। लेंथ हाफ होने की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ हाफ हुई तो मेरी अगर लेंथ हाफ होती है, जो मेरी न्यू लेंथ है वो अगर हाफ हो जाती है तो मेरा जो न्यू रेजिस्टेंस है वो मेरा हो जाएगा हाफ। दो पॉइंट के बीच में हाफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ से दो पॉइंट इसने खुद कहा था कि डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट पे आपने पॉइंट खींच के और उसके बाद रेजिस्टेंस बताना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कि मेरी हाफ लेंथ हुई तो रेजिस्टेंस मेरा, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है मेरा, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है मेरा हाफ हो गया। ये हाफ होने के बाद मैंने इनको जोड़ा तो पैरेलल में इस और ए और बी पॉइंट के बीच में पैरेलल में जोड़ता हूँ तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस हाफ को पैरेलल में जोड़ता हूँ तो हाफ और हाफ रेजिस्टेंस मेरे और क्वार्टर हो जाते हैं। तो ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस r/4 आएगा, जो कि ऑप्शन में गिवन है, ए ऑप्शन में स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।